गांव की सुबह आम दिनों से अलग थी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही गांव के लोग जाग उठे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और खुशी की झलक थी। गांव की गलियों में बच्चे पतंग और डोर लेकर भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। महिलाएं अपने घरों के आंगनों में पारंपरिक मिठाइयां बना रही थीं, जिनकी मीठी सुगंध हवा में फैली हुई थी। छोटू, एक युवा उत्साही लड़का था जो सबसे ऊंची पतंग उड़ाने का सपना देखता था। उसके दादाजी, रामू काका, बुद्धिमान और दयालु थे। छोटू की सबसे अच्छी दोस्त राधा थी, जो पतंग उड़ाने का शौक साझा करती थी। गांव के पतंग मास्टर, बंसीलाल, सबसे अच्छी पतंग बनाने के लिए जाने जाते थे। छोटू और राधा बंसीलाल की पतंग की दुकान पर दौड़े। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। दुकान में हर रंग और आकार की पतंगें सजी हुई थीं। बंसीलाल अपनी आंखों में चमक लिए छोटू को एक विशेष पतंग देते हुए बोले, यह पतंग तुम्हारे लिए है, छोटू। इसे पूरे दिल से उड़ाओ। छोटू ने बंसीलाल का धन्यवाद किया और पतंग को बड़े गर्व से थाम लिया। उत्सव का दिन आ गया और गांव का चौराहा गतिविधियों से भर गया। मिठाई, स्नैक्स और रंग-बिरंगी पतंगों के स्टॉल्स ने सड़कों को घेर लिया। ग्रामीण इकट्ठा हुए, उनके चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। छोटू और राधा भीड़ में शामिल हो गए। उनकी पतंगें आसमान में ऊंची उड़ रही थी। आकाश रंग-बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था, जैसे कि वे आकाश को छूने के लिए नृत्य कर रही थी। छोटू और राधा की पतंगें हवा में उड़ी और वे खुशी से झूम उठे। उनकी पतंगें आसमान में ऊंची उड़ रही थी और वे अपने सपनों को आसमान में उड़ते देख रहे थे। उत्सव का मुख्य आकर्षण पतंग प्रतियोगिता थी, जहां ग्रामीण अपनी पतंग उड़ाने की कला का प्रदर्शन करते थे। छोटू का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वह अपनी पतंग को हवा में चला रहा था, प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे जैसे प्रतियोगिता तेज होती गई, छोटू की पतंग आकाश नर्तक ऊंची और ऊंची उड़ती गई। ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे क्योंकि छोटू की पतंग अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देती जा रही थी। रामू काका और राधा उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। छोटू ने अपने दादाजी के दिए हुए सुझावों का पालन किया और अपनी पतंग को कौशलपूर्वक हवा में नियंत्रित किया। ग्रामीणों की चीखें और तालियां उसकी हिम्मत और कौशल को और बढ़ावा दे रही थीं। एक अंतिम, कौशलपूर्ण चाल के साथ छोटू की पतंग विजयी होकर उभरी, अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वियों को काटते हुए। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया और छोटू गर्व से मुस्कराया। रामू काका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने कर दिखाया, मेरे बेटे। तुमने पूरे दिल से उड़ाई। उत्सव का अंत एक भव्य भोज के साथ हुआ और ग्रामीणों ने दिन की रोमांचक कहानियां साझा की। उनके दिल खुशियों और एकता से भरे हुए थे। छोटू और राधा के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने मिलकर इस खुशी के पल का आनंद लिया। मधुपुर के आकाश नर्तक की कहानी परंपरा, समुदाय और उन सपनों का जश्न है जो हर पतंग के साथ उड़ान भरते हैं। यह हमें एकजुट होने और ग्रामीण जीवन की सुंदरता का आनंद लेने की याद दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को पूरे दिल से उड़ाने से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।